दोस्तों, अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारी, उसका लास्ट टॉपिक जो कि है मतलब नेज़ल कंजेस्टेंट देखा था हमने। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना हमारा, जो कि है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। सबसे पहले जान लीजिए कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, उसमें दो नाम आते हैं। आपको दो नाम दिख रहे हैं, रेस्पिरेटरी और दूसरा स्टिमुलेंट्स। रेस्पिरेटरी मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग, ऑक्सीजनेशन। ओके। कभी कभी एक होती है डिप्रेस हो जाते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टिमुलेंट्स देंगे। स्टिमुलेंट्स को क्या बोलते हैं? एनालिप्टिक्स। ओके। एनालिप्टिक्स का अनदर एक नाम है सी एन स्टिमुलेंट्स। ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टिमुलेंट्स है वो कहाँ पर काम करेंगे? सी एन एस में जो सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स, वहाँ पर काम करेंगे। वो सी एन एस को भी स्टिमुलेट्स करेंगे और रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करेंगे। उसके वजह से एक ड्रॉबैक क्या आता है, मतलब एडवर्स इवेंट क्या आती है, जो कि एपिलेप्सी कंडीशन, मतलब आपको पता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ओके। उसमें न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सिग्नलिंग। उसकी वजह से जर्किंग्स आते हैं, मतलब हाइपर सीएन स्टिमुलेट होने के बाद। जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है ना, वो कभी कभी एपिलेप्सी को भी कॉज करते हैं। ओके। और मेनली सीएन स्टिमुलेंट्स जो है वो किसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए? एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए। ओके। एक और कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ, एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स मतलब क्या? जो आपकी भूख होती है, मतलब एपेटाइट, उसको क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, कम करेंगे। जो फैटी होते हैं, हाई वेट वाले पेशेंट्स, वो क्या करते हैं? एनोरेक्टिक्स खाते हैं। उसकी वजह से उनको भूख कम लगती है। ओके। देन ऑब्वियसली वेट कम हो जाता है उनका। एनोरेक्टिक से हमारे दो ड्रग्स आते हैं, सिबुट्रामाइन और एम्फेटामाइन। याद रखना, सिबुट्रामाइन और एम्फेटामाइन। उसी के जैसे एनोरेक्टिक्स का अपोजिट क्या होता है? एपेटाइजर्स, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। ओके, उनको ही क्या बोलते हैं हम? एपेटाइजर्स, जो कि एपेटाइट को स्टिमुलेट करेंगे। उसमें हमारा एक ड्रग्स आता है, सिप्रोहेप्टाडिन। आपने बहुत बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिरप में देखा होगा, उनको भूख कम लगती है ना छोटे बच्चों को, अगर उनका वेट बढ़ाना होता है। उसकी वजह से उनको क्या देते हैं? एपेटाइट स्टिमुलेंट्स देते हैं। उसमें एक ही ड्रग्स आता है, सिप्रोहेप्टाडिन। ओके। चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एक कौन कौन सी कंडीशन है जबकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस होती है। एपनिया कंडीशन। एपनिया मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, प्री मैच्योर। ओके। प्री मैच्योर बर्थ मतलब प्री मैच्योर चाइल्ड प्रेगनेंसी, मतलब टाइम से पहले इनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि जो उनका लंग्स होता है ना, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है। उसके वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजनेशन नहीं होता है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देंगे। और ट्रॉमा हो गया। ओके। और नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी अस्थमा और सीओपीडी। इस कंडीशन में भी क्या है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो कम काम करती है। कम काम करती है मतलब डिप्रेस हो जाती है। उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम देंगे क्या देंगे? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देंगे। और उसके बाद ओवरडोज ऑफ एनास्थेशिया। एनास्थेशिया मतलब क्या होता है? आपके जो लोकल पार्ट्स हो गए, और मतलब लोकल ऑर्गन्स, और जनरल एनेस्थेशिया मतलब क्या? बॉडी को वो क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है एनेस्थेशिया का, तो आपकी सांसें कम हो जाती है। ओके। बिकॉज बॉडी, मतलब क्या होता है कि सांसें कम हो जाती है। क्यों? एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया का एक काम क्या होता है? डिप्रेस कर जाना ऑर्गन्स को, मतलब मेनली तो वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है उसको डिप्रेस कर देते हैं। अगर ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है रेस्पिर एनेस्थेशिया की जो ड्रग्स है उनका, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टिमुलेंट्स देंगे। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा एनेस्थेटिक दिया है, उसकी सांसें कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ओके। उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? जो एनेस्थेटिक्स है ना, स्टिमुलेंट्स, उनको देंगे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को देंगे। तो ड्रग्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। डोक्साप्राम, जो कि आईवी रूट से देते हैं, डोक्साप्राम याद रखना। निकेथामाइड, पीटीजेड मतलब पेंटिलिन टेट्राजोल, जो कि कॉज करते हैं इपिलेप्सी को, मतलब स्टिमुलेट्स करते हैं नर्व सिग्नल्स को। कौन सा ड्रग्स? पीटीजेड, पेंटिलिन टेट्राजोल याद रखना। नेक्स्ट आता है प्रेतकामाइट, मिथाइलजैंथिन, कैफीन, थियोफाइलिन। अभी हमने ये ड्रग्स देखे थे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखे थे, वो कैसे काम्स करते हैं, जो क्या थे मिथाइलजैंथिन कैटेगरी में। और नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चार प्रकार से ये ड्रग्स काम करते हैं। AMPA एगोनिस्ट, उसमें हमारा आता है ग्लूटामेट्स।
सो वो क्या करता है, डिपोलराइजेशन को कॉज करता है। नेक्स्ट, ब्लॉक पोटेशियम चैनल, कैरोटिड बॉडीज होती है। 5 HT एगोनिस्ट, उसमें हमारे बूस्ट पायरोस, एजा पायरोस, जितने भी प्रकार के पायरोस आते हैं वो सब हमारे आते हैं स्टिमुलेंट्स में। और प्राइड्स, सिसाप्राइड, मोजाप्राइड, निजाप्राइड, ओके। और हमारे एक ड्रग्स है एडोनिसिन एंटागोनिस्ट, जो कि था मिथाइलजेंथिस। अभी हमने ऊपर जो नेजल डिकंजेस्टेंट है ना, उसमें देखा था एडोनिसिन, वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ओके। सो हम उसको इनिबिट करेंगे, सो ऑब्वियसली डायलेशन होगा। मिथाइलजेंथिस के ड्रग जितने भी आते हैं फाइलिन्स वाले वो रहते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ सीरियस रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।